अस्सलामुअलैकुम। आज मैं यूट्यूब पर पहली बार 3 फ्रूट्स का मुरब्बा यानी चटनियाँ बना रही हूँ। तो आजकल जो फ्रूट का सीज़न है उन फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हुए मैं आज बहुत ही ज़बरदस्त मुरब्बे यानी चटनियाँ बनाने वाली हूँ। मैं हमेशा जब भी इन फ्रूट्स का सीज़न होता है तो ये मैं मुरब्बे यानी चटनियाँ बनाकर रख लेती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करता है तो ये मुरब्बे आप यानी चटनियाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जी बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी 3 तरह के अलग अलग मुरब्बे यानी कि 3 तरह की स्वीट सी चटनियाँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं 3 ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ जो साल में एक दफ़ा आते हैं। तो इनमें से आज हम आलू बुखारा, आड़ू और खुबानी का मुरब्बा बना रही हूँ यानी चटनी बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये 1 केजी लिए हैं आड़ू। आजकल आड़ूओं का सीज़न है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एकदम फ्रेश ये आड़ू आए हुए हैं मार्केट में। और यहाँ इस रेसिपी के लिए आप आड़ू थोड़े से सख्त वाले लीजिएगा, बिल्कुल नरम नरम आप ना लीजिएगा। इन पीसेस को कट करने में ना हम मोटा रखेंगे और ना हम इस तरीके से पतला रखेंगे। इस तरीके से हम छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लेंगे। या आप देख सकते होंगे कि हमने तमाम आड़ूओं की इस तरीके से कटिंग कर ली है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो फ्रूट्स का मुरब्बा यानी चटनी बना रहे हैं उसके लिए ये हमने फ्रेश वाली ली है खुबानी। खुबानियाँ भी आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह एकदम फ्रेश है। जब भी सीज़न आता है इन फ्रूट्स का तो ये एकदम फ्रेश और बहुत ही खूबसूरत लग रही होती हैं। तो हम ये मुरब्बे बनाकर यानी ये चटनियाँ बनाकर पूरा साल बनाकर रख सकते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से खुबानी को भी कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने आड़ू की कटिंग की थी इसी तरीके से हम लंबाई में खुबानी की भी कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम लेंगे आलू बुखारा। आलू बुखारे का भी सीज़न है और ये कितने प्यारे और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ये भी हमने तकरीबन 1 केजी लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, आलू बुखारा की कटिंग नहीं करेंगे बल्कि हम साबुत ही हम इस तरीके से इसकी चटनी बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीज़ों की चटनियाँ बनाएंगे। इसके लिए हमने एक खुले सा बर्तन लिया है, इसमें हम डाल देंगे आड़ू जो हमने पहले से कटिंग कर लिए हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब चीनी ऐड करेंगे क्योंकि ये खट्टी मीठी चटनी बन रही है यानी मुरब्बा बन रहा है। तो इसके लिए हमने इमली का पल्प लिया है, ये भी हम तकरीबन 1 कप के करीब डाल देंगे। और अब हम इसमें तकरीबन 4 कप के करीब पानी डालेंगे। 4 कप हमने पानी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ऊपर से हम कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए 10 से 12 मिनट पकने के बाद आप देख सकते होंगे कि जो हमने इसमें पानी डाला था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ये जो हमारे आड़ू थे ये भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। आप देख सकते होंगे कि काफ़ी हद तक ये गल चुके हैं। तो अब आप चाहते हैं कि हमारा मुरब्बा बिल्कुल ख़राब ना हो तो आप इसमें 3 चम्मच के करीब डाल दें वाइट विनेगर यानी सिरका। चुटकी भर हम इसमें नमक भी डाल देंगे। वैसे तो काफ़ी हद तक आप देख सकते होंगे ये गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन हम इसको मज़ीद थिक करने के लिए 2 चम्मच के करीब लेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लावर का पानी भी हमने इसमें डाल दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगी, अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ तो आप भी डालें। अगर आप नहीं पसंद करते तो ना ऐड कीजिएगा, वैसे भी ये काफ़ी हद तक थिक हो जाएगी। मज़ीद इसका प्यारा सा कलर देने के लिए हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है 2 चुटकी के करीब। काफ़ी हद तक हमारे ये मुरब्बा यानी चटनी तैयार होने वाली है। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते स्किप भी कर सकते हैं। हम इसमें डालेंगे चारों मगज़ 2 चम्मच के करीब और तकरीबन हम 2 चम्मच के करीब डाल देंगे बादाम और पिस्ते। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह ज़बरदस्त अमेजिंग सी हमारी आड़ू की चटनी यानी मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख लेंगे। नेक्स्ट हम आलू बुखारा की चटनी को बनाते हैं। ये आप देख सकते होंगे कि आलू बुखारे को भी हमने साबुत ही यूज़ कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से गल जाते हैं, तो इसलिए हम साबुत ही ये ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के करीब चीनी। अब हम इसमें भी तकरीबन 4 कप के करीब पानी डाल देंगे। अब हम ऊपर से कवर करके तकरीबन 10 मिनट पका लेंगे।
10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते होंगे बगैर कलर डाले ही इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और आप देख सकते होंगे कि आलू बुखारे भी हमारे गल चुके हैं। अच्छा जी, अब हम बाकी की चीज़ें भी शामिल कर लेंगे। आधा कप के करीब लिया है हमने इमली का पल्प, ये ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चारों मगज़, ये भी हम 2 चम्मच के करीब डालेंगे। इसी तरीके से बादाम डालेंगे, पिस्ते डालेंगे और अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये हमारा मुरब्बा तैयार होने वाला है। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहें तो इसमें आप 2 से 3 चम्मच सिरका लाजमी ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर। अगर आप यहाँ भी ऐड नहीं करना चाहते कॉर्नफ्लावर तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि आलू बुखारा में हमने कोई कलर नहीं ऐड किया। माशाल्लाह इसका बहुत ही परफेक्ट मैरून कलर आया है। आप देख सकते होंगे ये बिल्कुल इसका ओरिजिनल कलर है। फ्रेश आलू बुखारे की भी चटनी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, खुबानी की भी चटनी बनाएंगे। खुबानी को भी हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया था। अब हमने खुबानी खुले से बर्तन में डाल ली है और अब हम इसमें आधा कप के करीब डाल देंगे चीनी और तकरीबन 1 कप के करीब हम डालेंगे इमली का पल्प और तकरीबन हम 3 से 4 कप के करीब डाल देंगे पानी। चुटकी भर हम नमक ऐड करेंगे और तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम विनेगर यानी सिरका डाल देंगे। सिरका डालने से ये हमारी चटनियाँ ख़राब नहीं होती। अब हम इसको ऊपर से कवर करके 10 मिनट पकाने के लिए छोड़ देंगे। ये आप देख सकते होंगे खुबानी 10 मिनट पकाने के बाद काफ़ी हद तक गल चुकी है। अब हम इसको मज़ीद गाढ़ा करने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। हमने तीनों चटनियों में कॉर्नफ्लावर का ऐड किया है। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं डालना चाहते आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा और प्यारा सा कलर देने के लिए हमने येलो फूड कलर लिया है 2 चुटकी के करीब। आप देख सकते होंगे कि काफ़ी हद तक खुबानी की भी चटनी हमारी थिक हो गई है और बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। इसी तरीके से हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट, बादाम हम डालेंगे, इस तरीके से चारों मगज़ डालेंगे और कटे हुए पिस्ते डाल देंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि 3 तरह के मुरब्बे यानी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी चटनियाँ रेडी हो चुकी हैं। ये है हमारी आड़ू की चटनी। आड़ू की चटनी की आप थिकनेस देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त थिक बनी है। अब मैं आपको खुबानी की भी चटनी चेक करा देती हूँ। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त आई है और कितनी ज़बरदस्त ये हमारी चटनी तैयार हुई है। अच्छा जी, अब मैं आपको आलू बुखारा की भी चटनी दिखा देती हूँ। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि ये भी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसका बहुत ही परफेक्ट कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये थिक सी आलू बुखारे की चटनी भी रेडी हुई है। अब मैं आपको इन तमाम चटनियों को यानी मुरब्बों को सेव करने का तरीका बताऊंगी। हमने इस तरह से एयर टाइट कंटेनर लेने हैं जो अच्छी तरीके से अंदर से खुश्क होने चाहिए और ये जो चटनियाँ हमने बनाई हैं ये भी मुकम्मल चिल्ड यानी अच्छी तरीके से ठंडी होनी चाहिए। गर्म चटनियाँ हम एयर कंटेनर में नहीं डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आड़ू की चटनी डालेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं आड़ू की चटनी हमने एयर टाइट कंटेनर में डाल दी है। अब हम आलू बुखारे की भी चटनी एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल देंगे। या आप इसकी भी थिकनेस देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू बुखारे की भी हमारी ये चटनी रेडी हुई है और ये भी अच्छी तरीके से चिल्ड यानी ठंडी होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम खुबानी की भी चटनी को भी एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। ये चटनियाँ आप तकरीबन 5 से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रखकर, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। जब भी इस तरीके से सीज़न आता है फ्रूट्स का तो आप इस तरीके से ये मुरब्बे यानी चटनियाँ बनाकर सेव कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग मुरब्बे यानी चटनियों की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही क्या बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।